दस लक्षण महापर्व का आज अंतिम दिन है। नाम है ब्रह्मचर्य। क्षमा से लेकर के ब्रह्म तक की यात्रा इस आध्यात्मिक पर्व की यात्रा है। आत्मा ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, रमन करना, इसी को ब्रह्मचर्य कहा है। असल में हमारी ऊर्जा इंद्रिय द्वारों से निरंतर बाहर की ओर बह रही है, जिससे हम क्षीण कमजोर होते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को केंद्रित कर आत्म स्फूर्ति प्रदान करता है, तेजस्विता और बल प्रदान करता है। जैसे बांध बनाकर के पानी को रोक लिया जाता है और वह बांध, उस बांध में रुका हुआ पानी आगे न बह करके ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इंद्रिय द्वारों से हमारी जो ऊर्जा बह रही है, उस ऊर्जा को रोक करके उसे ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी करना, यह ब्रह्मचर्य की साधना है। एक तरह से देखें तो इसे ऐसा कहा जा सकता है, काम के रूप में बहती ऊर्जा को, क्या काम के रूप में बहती ऊर्जा को ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्वमुखी उपयोग से राम की शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। काम की ऊर्जा को राम की शक्ति के रूप में परिवर्तित करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। यह ब्रह्मचर्य देह और बाहरी जगत से हमारे उपयोग को हटाकर अंतर्मुखी बनाता है। गृहस्थ घर में रह करके अगर पारिवारिक जिम्मेदारी स्वीकार की है तो परिवार का ध्यान रख करके अपने नियम संयम का पालन करता है। और अगर गृह त्यागी हो गया है, एकाकी जीवन हो गया है, तो फिर वह विशेष रूप से साधक होकर के पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। घर में भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, लेकिन गृह त्यागी होने के बाद तो सर्वथा असंयम का त्याग करके और संयम के मार्ग में ही आगे बढ़ना होता है। शरीर के स्वभाव को समझते हुए, शरीर कैसा है, मल बीजम मलयोनिम गलन मलन पूत गंध बीभत्सम, इस तरह की पंक्तियां रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में लिखी गई हैं। इस शरीर का स्वरूप है, उसका स्वभाव है, और इसी शरीर के अंदर ज्ञान दर्शन स्वभाव भी हमारी आत्मचेतना है। हमें शरीर पकड़ में आता है,
अंदर की आत्मा को हम पहचान नहीं पाते। बाहर की थैली पकड़ में आ रही है, अंदर रखे हुए उसमें अनमोल हीरों का ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, काया तो है मैली थैली, आत्मा तो है सच्चा हीरा। काया है एक थैली, आत्मा तो है सच्चा हीरा। काया है एक थैली, हीरे को तुम छोड़ न देना, थैली देख के मैली। थैली तो मैली ही है, वो शुद्ध हो ही नहीं सकती। उस थैली के अंदर रखे गए अनमोल हीरों की पहचान को करो। हीरे अनमोल हैं। अगर ऊपर ऊपर ही देखा तो कीचड़ ही मिलेगी, और अंदर जाकर के देखा तो कीचड़ में रत्न भी मिल सकते हैं। इंद्रिय के विषयों का त्याग करते हुए, महाव्रतों को अंगीकार करते हुए, संयम धर्म का पालन करते हुए निरंतर आत्मा की भावना भाना, मैं इसे ब्रह्मचर्य कहा करता हूं। देखिए, हंस और बगुले की स्थिति में अंतर है। बगुला जो मिल जाए खान पान कर लेता है। नीर छीर का बगुले को विवेक नहीं है। हंसे की नजर में नीर छीर का विवेक है। हंस ज्ञानी पने का प्रतीक है और बगुला अज्ञानी पने का प्रतीक है। हंस दूध को देख करके उसमें मिले हुए पानी को अलग करके फिर दूध को ग्रहण करता है, जबकि बगुला मिले हुए पानी को भी दूध समझ करके और पान कर जाता है। इसलिए लिखने वालों ने लिखा है, हंसा तो मोती चुगे। हंस तो वो है जो मानसरोवर में जाकर के मोती मोतियों को चुगता रहता है। भारतीय संस्कृति योग प्रधान संस्कृति है, संयम प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था है। जीवन काल के 4 चरण कर दिए जाएं तो प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरे चरण में गृहस्थ आश्रम की बात आती है, तीसरा चरण वानप्रस्थ आश्रम का है और चौथा चरण संन्यास आश्रम का है। अगर 1 रुपया है तो 4 आना 4 आना 4 आना 4 आना। पहला हिस्सा जो है, पहला चरण जो है, वह गुरुकुलों में जाकर के गुरुओं के पास रह कर के शिक्षा दीक्षा लेने का है। और शिक्षा जब कभी भी ली जाती है संयम के साथ ही ली जाती, संकल्प के साथ ही ली जाती। और जब शिक्षा लेकर के वापस आते हैं तो अपने गुरु के लिए, गुरुवाणी के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दे करके आते हैं, कुछ संकल्प लेकर के आते हैं। तो ये शिक्षा का स्वरूप है जो ब्रह्मचर्य के साथ होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला है। अब इस शिक्षा को लेकर के अगर कोई गृह त्यागी नहीं बनता है तो गृहस्थ बनने का मार्ग भी उसके लिए खुला है, और वह
अपनी परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए विवाह स्वीकार करता है। इस समय के लिए गृहस्थ आश्रम कहा गया। अब गृहस्थ आश्रम निभाते निभाते अपनी जिम्मेदारियां कम करते करते फिर वह गृहस्थ श्रावक बनते हुए क्या भावना भाता है? उदासीन होने की भावना भाता है और अपनी प्रवृत्ति में उदासीनता लाता है। किन्हीं आश्रमों में रह करके, किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों पर रह करके वह अपना अभ्यास करता है। ये वानप्रस्थ आश्रम है और अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है, संलेख न धारण करने का आश्रम है। इसीलिए अपने संपूर्ण जीवन की जो उम्र है उसमें 4 तरह का बंटवारा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके आगे वानप्रस्थ आश्रम और उसके आगे संन्यास आश्रम। इस मार्ग पर अगर चलोगे, इस तरह का उम्र का बंटवारा करके चलोगे, तो फिर आप बड़े ज्ञानी माने जाओगे और आपके पास सच्चा ज्ञान है ये साबित होगा। आज के समय में ती विवाह, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह और ना जाने कितने कितने प्रकार के विवाह हो रहे हैं। विवाह पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक मर्यादित विधि है। अब तो समलैंगिक विवाह भी होने लगे और देश दुनिया की सरकारें मन मर्जी से रहने की परमिशन भी दे रही हैं। कानून का उन्हें संरक्षण मिल रहा है, पर यह सभी भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। क्या है? भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। भारतीय पारिवारिक व्यवस्थाएं इस तरह की पद्धतियों से नहीं चलती। गृहस्थ 7 फेरे लगाता है, साथ रहने का संकल्प करता है, सुख दुख में साथी रहने का वचन दोहराता है और एक वचन के रूप में धार्मिक कार्यों के करने की दोनों को स्वतंत्रता रहेगी, ऐसा भाव प्रकट करता है। अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 फेरों के साथ भारतीय संस्कृति में विवाह जैसा कार्य मांगलिक माना गया है, शुभ माना गया है। लेकिन इन पद्धतियों को महत्व ना देकर, इन परंपराओं की अनदेखी करते हुए बहुत से लोग आधुनिक विचारधारा में ढल करके भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। लेकिन कोई कोई आदर्श भी हमारे लिए मिलते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के प्रख्यात लेखक थे। उन्होंने मानव समस्याओं पर अनेक निबंध लिखे, अनेक विषयों पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण लेखन किया। उनकी पुस्तकें प्रसिद्ध हुईं, उन्हें अच्छा पारिश्रमिक भी मिलता था, वो संतुष्ट थे, खुश थे। और बर्नार्ड शॉ के बारे में सुना है कि वह शुद्ध शाकाहारी थे, शाकाहार भोजन पर जोर देते थे,
रहन सहन सिंपल और सादा था, बड़े बुद्धिमान थे। लेकिन उनके जीवन की एक कमी थी कि शरीर उन्हें सुंदर नहीं मिला था। बुद्धि तो बहुत अच्छी मिली, पर शरीर सुंदर नहीं था, कुरूप था। किसी एक समय कौन, इंग्लैंड की अत्यंत रूपवती प्रसिद्ध अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो उनसे बहुत प्रभावित हुई। उसने मन में विचार किया कि साहब बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें साहित्य लेखन से बड़ा पारिश्रमिक मिलता है, और उस समय तक बर्नार्ड शॉ अविवाहित भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी विवाह नहीं किया। वो अपना सारा समय साहित्य सेवा में लगाना चाहते थे। पारिवारिक गृहस्थी की उलझनों में अपने समय को वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो वो अभिनेत्री प्रस्ताव लेकर के शॉ के पास गई और उसने कहा कि महोदय, मेरे मन में एक विचार है, और वो ये कि मुझ जैसा कोई रूपवती, रूपवान और आप जैसा बुद्धिमान अगर संतान आती है तो बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए आप विवाह करें। उसने विवाह के लिए प्रेरित किया और कहा, आपकी बुद्धि आ जाए और मेरा रूप आ जाए तो आने वाली संतान बहुत अच्छी रहेगी। परिस्थिति को भांपते हुए शॉ ने उत्तर दिया कि मैडम, आपका कहना सही है, लेकिन अगर पासा पलट गया और मेरा जैसा कुरूपी और आप जैसा मूर्ख बच्चा आ गया तो फिर क्या करेंगे? अभिनेत्री शॉ का आशय समझ गई और वह वहां से चली गई। बुद्धिमान शॉ ने सावधानी बरतते हुए अपने बुद्धिमान होने का परिचय दिया और जो उनके विचार थे उन विचारों को मर्यादा में बांध करके रखा। आज खान पान से लेकर के उठने बैठने संबंधी, बोलने बताने संबंधी, घूमने फिरने संबंधी और वस्त्रों के पहनाव संबंधी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। परिणाम ये निकल रहा है कि हम मर्यादा की और भारतीय संस्कृति की बात तो करते हैं, पर आपके जीवन में पूरा पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य प्रभाव दिखता है। परिणाम ये निकलता है कि आप अपनी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का परिचय देते हैं, जो अमर्यादा है। ब्रह्मचर्य मर्यादा की प्रतीक है और मर्यादा जीवन को सुरक्षित रखती है।